सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने हैं, जल्द चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर भी राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। अमित शाह ने 2 दिनों का बंगाल दौरा किया। वहां से कई जो हमले हैं उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किए। हालांकि पलटवार भी ममता बनर्जी की तरफ से देखने को मिला, जहां उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बल्कि अमित शाह पर भी कई टिप्पणियां की हैं। लेकिन अब अमित शाह और भाजपा का क्या प्लान है बंगाल को फतेह करने के लिए, समझते हैं क्या कुछ चल रहा है। बीजेपी ने क्या प्लान तैयार किया और दूसरी तरफ ममता बनर्जी कैसे इसे टैकल करने के लिए तैयार है। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो सियासी पारा है उससे पहले ही हाई होना शुरू हो चुका है। अमित शाह का बंगाल दौरा, उसमें जिस तरीके की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो हमले सरकार पर किए, और उससे पहले जब बिहार चुनाव के बाद राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि गंगा का जो रुख है वो अब पश्चिम बंगाल की तरफ ही होता है बिहार के बाद। क्या प्लान तैयार हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अमित शाह जो कि आपने बताया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता गए थे। कोलकाता जाकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी को ज़बरदस्त तरीके से घेरा। 2026 में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी औपचारिक रूप से चुनाव के डेट्स नहीं बताए गए हैं, लेकिन सियासी पारा बंगाल का हाई हो चुका है। अमित शाह का बंगाल जाना, वो भी ऐसे वक्त में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि शाह ने ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर टीएमसी की सुप्रीमो को चैलेंज किया है कि इस बार वो उन्हें पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस बार का जो विधानसभा का सियासी माहौल है पूरी तरीके से गर्म है। आपने देखा होगा कई ऐसे मुद्दे थे जो अमित शाह ने स्टार्ट किए। घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा, बिहार में भी चुनाव के दौरान उन्होंने स्टार्ट किया था और अब बंगाल में भी ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव को महज राज्य की लड़ाई नहीं मान रही, बल्कि राष्ट्रीय साख की लड़ाई मान रही है। पश्चिम बंगाल को जीतना भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ख्वाब है, एक बहुत बड़ा ड्रीम है, और इसको किस तरीके से बीजेपी फुलफिल करेगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। जनता ही अपने फैसले में इसे सुना सकती है अगर जनता का मन हुआ तो। लेकिन अगर हम देखें तो अमित शाह का बंगाल दौरा और उसके बाद से टीएमसी का पलटवार, ये हम बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के सियासी दुर्ग को इस बार अमित शाह भेदना चाहते हैं, और इसके लिए वहां पर कमल खिलाने के लिए अमित शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि बंगाल की पूरी कमान अपने हाथ में ली। जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी की इस राह में हालांकि बहुत सारी बाधाएं हैं। ये बंगाल है, ये बिहार नहीं है। बंगाल में सामने मजबूत विपक्ष के तौर पर उनके सामने एक टीएमसी खड़ा है, और सालों से अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि पश्चिम बंगाल इज इक्वल टू ममता बनर्जी, क्योंकि दीदी का गढ़ है। इस तरीके से लगातार सवाल सामने आते रहे। लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि अब ममता बनर्जी से जनता उब चुकी है, उनके कार्यशैली से परेशान हो चुकी है, और इस वजह से वो विकल्प का तलाश कर रही है। तो विकल्प भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसे में अमित शाह ने 3 दिनों तक वो कोलकाता में रहे। 2 दिन वो ऑफिशियल रूप से रहे, और शायद खबर ये भी आई कि वो 1 दिन एक्स्ट्रा वहां पर रुके और वहां पर बीजेपी के शीर्ष लीडर्स के साथ बंद कमरे में एक मुलाकात भी हुई, एक रणनीति तय हुई, किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा बंगाल के लिए। उन्होंने पूरे तरीके से उन्होंने बंगाल की नब्ज को समझने का काम किया। बल्कि मैं आपको बताऊं, रणनीति के साथ ममता के गढ़ में अमित शाह सेंध लगाने की स्क्रिप्ट लिख रहे थे बंगाल में। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को 294, क्योंकि वहां की विधानसभा सीटें हैं, उसके 2/3 सीटें जीतने का बड़ा टारगेट दे दिया है। तो अमित शाह ने वहां के पश्चिम बंगाल के तमाम उन सीनियर लीडर्स को, तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक टारगेट दिया है कि आप 2/3 सीट 294 में आप जीत के दिखाएंगे। तो ये टारगेट अमित शाह ने दिया है उन बीजेपी के नेताओं को, और इसके लिए उन्होंने घुसपैठ से लेकर सोनार बांग्ला तक 5 ऐसे बड़े मंत्र दिए हैं जिसके इर्द गिर्द बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने की पूरी तैयारी में है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ममता के गढ़ को इन 5 ऐसे मंत्रों से
भेद देगी क्या भारतीय जनता पार्टी? लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि अमित शाह ने जो खास प्लान बनाया है इसमें बंगाल के इस दौरे में विधानसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार अमित शाह ने अभियान की नींव रखी है वो 5 मुख्य मुद्दों पर ही केंद्रित है। शाह ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया है कि जब वो वोटरों के बीच जाएंगे पश्चिम बंगाल में तो वो इन्हीं 5 बातों को प्रमुखता से सामने रखेंगे। क्योंकि आपको याद होगा बिहार में जब चुनाव थे तो उन्होंने बार बार जंगल राज का याद दिलाया और जंगल राज की याद शायद बिहार के उन आवाम में गई तो शायद उन्हें ऐसा लगा कि अगर उन्होंने विपक्ष को मौके दिए तो शायद वो ही वाला 90 का दशक एक बार देखने को मिलेगा। तो फिर से अब उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा यहाँ पे उठाया। 5 ऐसे मंत्र जो अमित शाह ने दिए मैं आपको बताऊं, इसमें उन्होंने कहा है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की डोर टू डोर अगर आप जाएंगे कैंपेन के थ्रू तो वहां पर उन लोगों से ये 5 बातें रखेंगे आप। बीजेपी बंगाल में घुसपैठ की समस्या, वंदे मातरम, जय श्री राम, सोनार बांग्ला का निर्माण और बंगाल की विरासत को दोबारा स्थापित करने का एजेंडा अब सेट कर रही है। 5 ऐसे बड़े मुद्दे अमित शाह ने कहा। इवन गृह मंत्री का यह भी मानना है चेतन कि यही वो भावनात्मक और जमीनी मुद्दे हैं जिससे पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से डाइवर्ट हो सकती है। सामने जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी वो भी आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। हालांकि हमने ये देखा था कि हुमायूं कबीर के पार्टी से निकाले जाने के बाद जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो अपनी नई पार्टी जो है बना देंगे, उन्होंने बना भी ली। फिर उन्होंने कहा कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। गठबंधन होगा नहीं होगा वो आने वाले समय पता लगेगा, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक का बंटना क्या ये तय माना जा रहा है? और उसी लिए बीजेपी क्या ये सोच रही है कि हाँ ये सही मौका है इस पर और अपने तरीके से प्लान जो है वो हावी लागू किया जाए? बिल्कुल, कई बार ऐसा रहा कि जब से हुमायूं कबीर टीएमसी से निकाले गए विधायक, वो देखिए 2019 में वो बीजेपी के साथ थे, उसके बाद वो टीएमसी में गए और टीएमसी से विधायक रहे, लेकिन पार्टी ने उनको अनुशासनहीनता की गतिविधि के कारण उनको पार्टी से मंत्री भी रहे। और ऐसे में इवन बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा उन्होंने उठाया, उन्होंने वहाँ पर निर्माण भी शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस पूरे मुद्दे के बीच कहीं ना कहीं बंगाल में एक त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं। यहाँ पे हुमायूं कबीर ने भी दावा किया है कि बंगाल के जितने भी मुसलमान वोटर्स हैं वो उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है और इस वजह से ही उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और इस वजह से उन्होंने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने इवन ये तक कहा कि वो ममता के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी जो कैंडिडेट्स हैं वो उतारेंगे। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हुमायूं कबीर एक बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा उनका, क्योंकि ममता बनर्जी के भी जितने भी, क्योंकि अगर हम देखें उनके साथ भी मुस्लिम वोटर्स की बहुत तादाद है। ऐसे में हो सकता है कि ममता के वो मुस्लिम वोटर्स बढ़ सकते हैं हुमायूं कबीर के साथ। तो ये भी सवाल उठता है कि बीजेपी के सामने हुमायूं कबीर भी एक बहुत बड़ी चुनौती होंगे। सोनार बांग्ला का निर्माण जिस तरीके से अमित शाह ने कहा बंगाल की राजधानी कोलकाता में, ये भी एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा है बंगाल के लोगों के लिए। तो ऐसे में आप देखना यही है कि बीजेपी किस तरीके से इस पूरे मामले पर पूरी जो रणनीति उन्होंने बनाई है, 5 ऐसे मंत्र दिए, वो कैसे फुलफिल करेगी, ग्राउंड पर कैसे उतारेगी और क्या बंगाल में शायद आने वाले वक्त में नेतृत्व परिवर्तन हमें देखने को मिलता है या नहीं? वो वक्त बताएगा। हालांकि चुनाव है और उससे पहले सियासी पारा हाई है, वार पलटवार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी ने अपना प्लान जो है वो कहीं ना कहीं साझा किया है, अपने सीनियर लीडर्स जो कि बंगाल के हैं उनको एक टारगेट सेट करके दिया है कि इस टारगेट को अचीव करना ही है। हालांकि उनके इस रास्ते में, उनके प्लान में ममता बनर्जी कितनी बड़ी बाधा बनती है ये भी देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।